हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, बिल्कुल मज़े में। आज 8 फरवरी है दोस्तों। मैंने कंप्यूटर के सेशन में आपको बताया था, आपको याद होगा कि आपको एक हेडिंग ज़रूर, अगर जो वीआई हैं, जो पीएच लोग हैं, उनको ज़रूर देनी है। कौन सी? ये देनी है अबाउट माय डिसेबिलिटी। ठीक है, क्या देंगे? अबाउट माय डिसेबिलिटी। फिर आपकी डिसेबिलिटी चाहे कोई भी हो, तो इसको डिसेबिलिटी, लोकोमोटर हो, विजन इम्पेयरमेंट है, कोई भी है, फिर उसी के बारे में लिखना है कि मतलब हम मूव अराउंड कर सकते हैं आराम से, हेल्प, यानी आई कैन मूव अराउंड विद हेल्प ऑफ वाइट केन, है ना, या विद द यूज़ ऑफ वाइट केन, जो भी लिखना चाहें। और मुझे कोई ट्रैवल में परेशानी नहीं है, ये सारी बातें 2-3 पॉइंट लिख दीजिए। और मैं कंप्यूटर के या वीआई को ये भी लिखना ज़रूरी है, इन दोनों के बाद कंप्यूटर के बारे में, है ना, कि मैं रीड राइट और स्पीक में परफेक्ट हूँ, मैं जो है मैं ऑफिस यूज़ कर, ये सारी तमाम बातें ज़रूर लिखिए। ये मैंने आपको बता दिया था, बुलेट्स में लिखेंगे। और वो हेडिंग, जब हेडिंग डालेंगे तो हेडिंग से पहले और हेडिंग के बाद 2 लाइन ब्लैंक रखेंगे, और हेडिंग बोल्ड, इटैलिक और सेंटर रहेगी। अब ये मैंने बता दिया था, ये तो मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ कंट्रोल एंड कीजिए जहाँ भी आपका रिज्यूम, ये तमाम बातें याद रखिएगा। और जहाँ आपका रिज्यूम बना हुआ है, यहाँ कंट्रोल एंड कीजिए और यहाँ पर एक डिक्लेरेशन हेडिंग डालिए। ये नहीं, पहले कंट्रोल एंड किया, फिर 2 बार एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद फिर डिक्लेरेशन हेडिंग डालिए, और यहाँ पर फिर एंड कीजिए, 2 लाइन ब्लैंक रखेंगे और यहाँ लिखेंगे, जो भी लिखेंगे, आई एम, जो भी लिखना है, या आई, ये लिखिए, विच इंफॉर्मेशन गिवन बाय मी इट्स फुली ट्रू और करेक्ट, है ना। और फिर ये लिखेंगे, या आप ये लिख सकते हैं कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है ये बिल्कुल सत्य है। ये आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको ट्रांसलेशन करके डिक्लेरेशन के 2 पॉइंट लिख देंगे। अगर 2 से 3 लाइन जस्टिफाई कर दीजिए, नहीं तो लेफ्ट अलाइनमेंट रखिएगा और 11 फॉन्ट रहेगा। लेकिन जो आपने डिक्लेरेशन हेडिंग डाली है, इसका क्या फॉन्ट रखेंगे? स्पेल चेक होना चाहिए, और इसका कम से कम 16 to 18 फॉन्ट। और इसका क्या रखेंगे? सेंटर, और सारी हेडिंग्स को सेंटर रखना है, और बोल्ड इटैलिक रखेंगे। अब यहाँ पर फिर एंड करेंगे, जहाँ आपकी इस बिल्कुल लाइन ख़त्म हो रही है, सारी कंट्रोल एंड किया। और यहाँ पर कंट्रोल एंड करने के बाद यहाँ पर अब एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद इस लाइन को आपको क्या करना है? इस एंटर करने के बाद इस लाइन को आपको सेलेक्ट करना है, शिफ्ट डाउन एरो से, और इसको आपको सिर्फ राइट अलाइनमेंट करना है। फॉन्ट इसका 11 ही रहेगा, राइट अलाइनमेंट रखना है, और ये लाइन हमेशा ब्लैंक रहेगी। जब भी आप सिग्नेचर करेंगे, पहले यहाँ ये हेडिंग डाल, ये एक काम करिए, हेडिंग डालना चाहे हेडिंग डाल दीजिए, नहीं तो ऐसे ही ब्लैंक किया, तो सिग्नेचर हेडिंग डाल के उसके नीचे ये ब्लैंक लाइन रखिएगा। और सिग्नेचर जब हेडिंग डालें तो जो उसके डिसेबिलिटी के पॉइंट लिखे, पॉइंट से और सिग्नेचर में 2 लाइन का डिफरेंस रहना चाहिए। ठीक है, ब्लैंक लाइन का। फिर सिग्नेचर के बाद फिर ये एक लाइन बनानी है आपको, जो ब्लैंक रखनी है, और राइट अलाइनमेंट रखना है। और जब भी आप कभी किसी को रिज्यूम अगर हाथ में देते हैं, हार्ड कॉपी देते हैं, तो सिग्नेचर करके देंगे। हार्ड कॉपी सबमिट करें तो राइट पे सिग्नेचर करके देंगे। ठीक है, जैसे आपने सिग्नेचर हेडिंग डाली है तो बहुत अच्छा है, डालनी ही चाहिए, नहीं तो नहीं डाली है तो, ताकि मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है ये मैं साइन कर रहा हूँ कि ये कर रही हूँ कि ये मेरे द्वारा बिल्कुल ठीक और मेरी जानकारी सही दी गई है, ये इस बात का प्रमाण होता है। तो ये सिग्नेचर आपको राइट पे करने होते हैं हमेशा। जो कैंडिडेट सिग्नेचर करता है वो बिलो में लाइन में, यानी जहाँ डॉक्यूमेंट ख़त्म हो रहा होता है वहाँ, और राइट पे करने होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये सेल्फ अटेस्टेड भी कहलाता है। ठीक, अब इसको पेन ड्राइव में लेना है मुझे, तो पहले मैं इसको, पहले क्या करती हूँ, सबसे पहले पीडीएफ फाइल में बना लेती हूँ, फिर उसके बाद पेन ड्राइव में लूँगी। कल पेन ड्राइव में आपको लेना बताऊँगी, और फिर मैं आपको सोच रही हूँ परसों ईमेल पे भी शेयर करना बता दूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर ये कीजिए कि F12 प्रेस कीजिए। F12 प्रेस करके फाइल नेम दे दीजिए, जिसका भी सीवी है, टैप करके फाइल टाइप में पीडीएफ सेलेक्ट करना है डाउन एरो से, और यहाँ पर एंटर कर दें। टैप से ट्रिव्यू पर जाएं। ट्रिव्यू पर जाने ऑर्गेनाइज बटन के बाद जो ट्रिव्यू है वहाँ जाना है, और ट्रिव्यू पे जाने के बाद क्या करेंगे कि आपको ट्रिव्यू पे जाने के बाद आपको ये करना है कि जो है यहाँ पर
मतलब लोकेशन आपकी सिलेक्ट कीजिए, अप डाउन या राइट लेफ्ट एरो से। डी से हम मान लीजिए डेस्कटॉप पे जा रहे हैं तो डी डेस्कटॉप डाउनलोड सब दिखाएगा वहाँ पर। तो ये एल से लोकल डिस्क, डी या हार्ड ड्राइव के नाम से, तो एच से है ना डाउन राइट लेफ्ट या फिर लेटर वाइज जो लोकेशन उस पर एंटर कीजिए। टैप करके आइटम व्यू लिस्ट आएगा, कोई फोल्डर पे सेव करना चाहते हैं तो आइटम व्यू लिस्ट में अप डाउन राइट लेफ्ट, ये लेटर का नाम याद है, फोल्डर का नाम याद है तो उस लेटर की मदद से प्रेस करके इस फोल्डर पे एंटर कीजिए और फिर टैप करके यहाँ ऑल टेस्ट कर दीजिए, नहीं तो टैप टैप जा करके सेव पर एंटर कर दीजिए। ये F12 करके करिएगा, सेव एज करके करिएगा, ठीक है। हमेशा दोनों से हो जाएगा वैसे पीडीएफ फाइल, ये सेव और सेव एज दोनों डायलॉग बॉक्स में मिलता है आपको। क्या सेव डायलॉग बॉक्स और सेव एज फाइल, और अगर सेव है पहले से तो सेव एज डायलॉग बॉक्स से करिएगा। बस ये ध्यान रखना है, फाइल टाइप में आपको जाना है, फाइल टाइप में आपको पीडीएफ जो है सिलेक्ट करना है। और ये 2010 से ऑफिस में मिलना स्टार्ट होता है, 2007 तक के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ये फीचर नहीं मिलेगा आपको। अब आपने क्या करा है, अब आपने ये करा है कि ये रिज्यूम बना लिया। अब इसको फाइल दोबारा खुल जाएगी, जैसे सेव बटन पर एंटर करेंगे तो ऑल्ट F4 से क्लोज कर दीजिए। फिर आप जाइए, जाने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जाने के बाद दोबारा फाइल जहाँ सेव एज आपने की है पीडीएफ फाइल बनाइए, वहाँ जाइए, डेस्कटॉप पे बनाई है हमने तो डेस्कटॉप पे जाएंगे, अप डाउन राइट लेफ्ट एरो या फिर लेटर की जो आपको अगर लेटर नाम है जिस नाम से सेव किए उसका कोई भी एक लेटर, फर्स्ट लेटर याद रखें, उसकी मदद से ढूंढें प्रेस करके, या फिर अप डाउन राइट लेफ्ट एरो से ढूंढें। उस फाइल पर अपना कर्सर रख के राइट एरो करके देखें, फाइल टाइप में आपको पीडीएफ बताएगा। अब इसका आप फोटो लेके कुछ भी करके कहीं भी आप भेज सकते हैं, ये पीडीएफ फॉर्मेट में है, ठीक है। अब ये पीडीएफ फॉर्मेट में है, इसको पेन ड्राइव में लेना मैं आज ही बता देती हूँ। एक पेन ड्राइव लीजिए या मेमोरी कार्ड यानी जिसको यूएसबी डिवाइस कहेंगे, इसको लगाइए, सॉकेट दिए होते हैं लैपटॉप या डेस्कटॉप के राइट में वहाँ पर, और लेफ्ट पे भी होता है कभी कभी, तो वहाँ इंसर्ट कीजिए। इंसर्ट करने के बाद आप वहाँ पे एक ऑटो प्ले डायलॉग आएगा, उसको एस्केप से आप हटा दीजिए। क्या करेंगे, एस्केप से आप उससे बाहर आ जाइए ऑटो प्ले डायलॉग बॉक्स से। और फिर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप दिस पीसी है, अगर आपका विंडो 10 है या फिर कंप्यूटर है माई कंप्यूटर, तो आप माई कंप्यूटर या दिस पीसी विंडो की प्रेस करके, ये डेस्कटॉप पे है तो विंडो डी विंडो एम करके वहाँ जाके ढूंढिए, टी प्रेस कीजिए दिस पीसी, अप डाउन एरो राइट लेफ्ट एरो से ढूंढिए, या फिर विंडो की प्रेस करके सर्च करके ढूंढ सकते हैं, या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव में आपको मिल जाता है तो वहाँ जाके ढूंढ लीजिए। इसी तरह माई कंप्यूटर को ढूंढेंगे, दिस पीसी में एंटर करेंगे और वहाँ ये देखेंगे जितनी भी ड्राइव्स हैं, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, या एफ नहीं है तो सी डी ई, उसके बाद अगर डीवीडी राइडर है तो उसके राइट में, और डीवीडी राइडर नहीं है तो जो भी लास्ट ड्राइव है, मान लीजिए ई है या एफ है तो उसके राइट में आपको शो करेगा पेन ड्राइव या जो मेमोरी कार्ड का नाम। क्या शो करेगा, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड का नाम। क्या समझा आपने, दिस पीसी में जाएंगे राइट एरो या डाउन एरो से, जो लास्ट वाली ड्राइव है उसके बराबर में, नहीं तो अगर डीवीडी राइडर आपके कंप्यूटर में डीवीडी राइडर है तो उसका ऑप्शन भी शो होता है वहाँ, तो उसके राइट में वहाँ पर आपको पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड का ऑप्शन शो करेगा, उसका नाम शो करेगा, उस पर एंटर कीजिए। फिर यहाँ शिफ्ट F10 कीजिए, या एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज़ करते हैं, अगर एक्सटर्नल करते हैं तो एप्लीकेशन की प्रेस कीजिए और यहाँ पर ओपन पे एंटर कर दीजिए, डाउन एरो से ओपन पे आइए, एंटर कर दीजिए। और एंटर करने के बाद यहाँ पर बस इसको खोला रखिए, ठीक है। अब आप ऑल टैब करिए, आप डेस्कटॉप पे थे ना आप, या फिर ऐसा करिए ऑल टैब नहीं भी, चलो नहीं मिल रहा ऑल टैब करने से क्योंकि डेस्कटॉप पे थे, कोई फाइल खुली थोड़ी थी, तो डेस्कटॉप पे जाइए, विंडो डी एम विंडो एम करके, यहाँ से डायरेक्ट विंडो डी विंडो एम करके डेस्कटॉप पे जाइए। अगर आपका सीवी डेस्कटॉप पे है या जहाँ रखा है उस जगह उस ड्राइव में जाइए, दिस पीसी में दोबारा से जाके, या मतलब किसी ड्राइव में सेव किया है तो जहाँ भी है, ये डाउनलोड में जहाँ भी दिस पीसी में सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, और नहीं तो विंडो की प्रेस करके चले जाएं, जैसे भी जाना है, बहुत सारे ऑप्शन मैंने आपको बताएं। तो वहाँ जाएं, उस फाइल को सिलेक्ट करें, सीवी वाली फाइल को कंट्रोल स्पेस से सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी से कॉपी कर लें, और अब आप ऑल टैप करें, यहाँ से ऑल टैप करेंगे क्योंकि आप पेन ड्राइव ओपन करके रख के आए हैं, अभी बताया था ना कैसे ओपन करनी है। पेन ड्राइव पे एंटर करेंगे या मेमोरी कार्ड का जो नाम है उस पर, और फिर शिफ्ट एफ नोटिफिकेशन सुनेंगे क्या आ रही है, और फिर एप्लीकेशन की या शिफ्ट F10 प्रेस करके डाउन एरो से ओपन पे एंटर कर देंगे या ओ प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया था खोलना, अब ये ऑल टैप करके यही वाला मिलेगा, पेन ड्राइव खुला मिलेगा या मेमोरी कार्ड, यहाँ कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए।
अब वो क्या करेंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट हो गया। फाइल खोल के कॉपी मत कीजिएगा, फाइल बंद रख के ही कॉपी की जाती है। अब यहाँ पर आपको करना ये है कि जो है ये आपका पेस्ट हो गया। अब आप एक काम करें, ऑल्ट F4 करें, सारी चीज़ें ऑल्ट टैब करके ऑल्ट F4 कर दें और फिर जाएं दिस पीसी में और दोबारा दिस पीसी में जाने के बाद जैसे आपको बताया डेस्कटॉप पे है या फिर विंडो की प्रेस करके, है ना, जैसे भी जहाँ भी है दिस पीसी वहाँ जाएं और दिस पीसी में आप लास्ट वाली ड्राइव के बराबर में, या डीवीडी राइडर है तो डीवीडी राइडर के बराबर में राइट पे आपको पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड शो करेगा, उस पर एंटर कीजिए। फिर से आप कोई नोटिफिकेशन आ रही है सुनिए, नहीं तो आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन की नहीं तो शिफ्ट F10 प्रेस करके और डाउन एरो से ओपन पे एंटर करेंगे। और अब यहाँ आप डाउन एरो से देखिए आपका CV वाली फाइल जो आपने कॉपी की थी सेलेक्ट करके यहाँ पेस्ट हो गई होगी, यहाँ पर पेस्ट हो गई है, आपने जो कंट्रोल V से पेस्ट की थी। अब आपका ये पेन ड्राइव में CV चला गया है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से तो यहाँ से ये करेंगे कि अब पेन ड्राइव में आपका CV आ गया है। अब आप यहाँ से और आप एप्लीकेशन दोबारा प्रेस कीजिए, ये शिफ्ट F10 दोबारा प्रेस कीजिए। चेक कर लिया आपने, अप डाउन एरो से आपका CV है। एप्लीकेशन की या शिफ्ट F10 दोबारा प्रेस कीजिए, फिर यहाँ J प्रेस करके या E प्रेस करके, नंबर 1 E प्रेस करके या नंबर 2 J प्रेस करके या नंबर 3 डाउन एरो करके इजेक्ट का ऑप्शन ढूंढना है। इजेक्ट का ऑप्शन ढूंढिए, इजेक्ट पे एंटर कर दीजिए, पेन ड्राइव आपकी हल्की सी रिमूव हो जाएगी सॉकेट से और उसको पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड जो भी है और उसको बाहर निकाल लीजिए, उसको खींच लीजिए। तो ये आपका निकल गया। अब कल मैं आपको बताऊंगी ईमेल पे शेयर कैसे करते हैं। तो ये था सेकंड लास्ट ट्यूटोरियल, हाउ टू क्रिएट रिज्यूमे इन अ PDF फाइल का सेकंड लास्ट ट्यूटोरियल। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।